आपके भीतर सामर्थ्य है कि सबसे मुश्किल चुनौतियों पर भी आप जयवंत हो जाएं। जिंदगी आपको कहां पर ले जाती अगर डर की कोई बात ही नहीं होती? क्या आप तैयार हैं कि चिंता से भरोसे में आ जाए, चिंता से आशा में? तो दुबक कर क्यों रहें जबकि आप हिम्मत से आने वाली बातों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये समय है कि डर से निकलकर मत डर में आए। हेलो, मैं हूं डेविड जर्मया और ये समय है कि डर से निकलकर मत डर में आए। किसी ने इसे बहुत गौर से देखा कि जीवन तो आनंद है और मृत्यु शांतिपूर्ण है, बस एक से दूसरे में जाना ही परेशान करता है। खैर, मरना ये तो हंसने की बात नहीं है। हम जिसे नहीं जानते उससे डरते हैं और इस जीवन में सबसे बड़ी अनजान बात तो मृत्यु है। यहाँ तक कि विश्वासी भी जो जानते हैं कि मृत्यु तो अनंत काल के लिए द्वार है, वो मरने के बारे में बेचैनी महसूस करते हैं। क्या मरने का डर सच में आपको जीने से रोकता है? मैं सोचता हूँ आज के संदेश में आपको तसल्ली मिलेगी। जैसे हम परमेश्वर का वचन खोलते हैं और मृत्यु को देखते हैं हमारे सृष्टिकर्ता के दृष्टिकोण से, मृत्यु के बारे में नई समझ प्राप्त कर ले तो जीवन में आप बड़ी आजादी से जी पाएंगे। तो मेरे साथ देखने के लिए जुड़ जाइए मृत्यु, मरने का डर। जैसे हम इस सीरीज में देख रहे हैं कि आप किससे डरते हैं, आज दिशा परिवर्तन में। अगर मैं आपसे प्रतिज्ञा करूं कि जैसे आप मृत्यु को देखते हैं उसे सदा के लिए बदल सकते हैं, शायद आप इसे पूरी तरह से डर के कैटेगरी से निकाल सकते हैं। तो आइए कुछ समय तक इस विषय पर बाइबल से हम मनन करते हैं और मृत्यु को उस डराने वाले अंधकार से एक बार सदा के लिए निकाल दें। अगर आप गौर करेंगे तो मैं सोचता हूँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि बाइबल यही तो करती है। इसके पहले कि आगे बढ़ें, हमें चर्चा करनी है कि जब मृत्यु के बारे में कहते हैं तो हमारा क्या अर्थ है। मृत्यु के आयाम। बाइबल में मृत्यु के बारे में 3 अलग अलग विवरण हैं। तो आइए इन तीनों के लिए मैं मुख्य शब्द बता दूं, और ये शब्द है अलग होना। मेरे साथ में कहिए, अलग होना। इन तीनों घटनाओं में जब भी बाइबल में मृत्यु बताई गई है, इसमें हमेशा अलग होना जुड़ा है। तो आइए शारीरिक मृत्यु से शुरू करते हैं। शारीरिक मृत्यु क्या है? शारीरिक मृत्यु ये तो आत्मा और प्राण का शरीर से अलग हो जाना है। और मैं आपको ये बात बता दूं, इसका मैं गहराई से अध्ययन कर रहा हूं, इससे कोई छूटा नहीं है। शारीरिक मृत्यु की प्रतिशतवारी तो निश्चय ही 100% होती है। केवल वो विश्वासी छूट जाएंगे जो रैप्चर में जीवित रहेंगे। अब तक तो ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैं अधिकार से कह सकता हूं कि मृत्यु 100% होती है। किसी ने इस बात को बहुत गौर से देखा है कि अमेरिका में मृत्यु नंबर 1 मारने वाली है। शारीरिक मृत्यु। तो मैं जानता हूँ ये गंभीर विषय है, लेकिन इसके बारे में इतना गंभीर नहीं होना है। तो चलिए मैं एक कहानी बताऊं ताकि आप इसके बारे में हल्का महसूस करें। एक डॉक्टर एक नौजवान से मिलने गया। उसने कहा, मैंने अभी आपके रिपोर्ट्स पढ़े हैं, मेरे पास बुरी खबर है और बहुत ही बुरी खबर है। जवान ने पूछा, आपका मतलब क्या है? मेरे पास बुरी खबर है और सबसे बुरी खबर है, कौन सी सुनोगे? तो उसने कहा, बुरी खबर पहले बताइए। और डॉक्टर ने कहा, हमने आपके टेस्ट देखे हैं और आप बस 48 घंटे जीवित रहेंगे। जवान ने कहा, इससे बुरा और क्या हो सकता है? और सबसे बुरी खबर क्या है? हम लोग कल से आपको ढूंढ रहे थे, यानी समय। मैं आपकी हंसी सुनकर खुश हूं। तो शारीरिक मृत्यु तो प्राण और आत्मा का शरीर से अलग हो जाना है। अब बाइबल एक और मृत्यु के बारे में बताती है, वो है आत्मिक मृत्यु। ये आपको हैरान कर देगा क्योंकि ये तो इससे संबंधित नहीं लगता है, लेकिन कुछ पल के लिए देखिए, मैं आपको बताऊं ये सबके लिए सच है। हम सब मरे हुए पैदा हुए। क्या आप जानते हैं? हम सब आत्मिक रीति से मरे हुए पैदा हुए, क्योंकि आत्मिक मृत्यु तो परमेश्वर से आत्मा का अलग होना है। और जब आप जन्म लेते हैं तो आपका परमेश्वर के साथ में कोई संबंध नहीं होता है, बस उनकी सुरक्षा होती है जो लेखा देने की उम्र में नहीं होते हैं। हम ये जानते हैं।
लेकिन आत्मिक मृत्यु तो बस यही है कि आपकी आत्मा परमेश्वर से अलग होती है। आपका उसके साथ में कोई संबंध नहीं होता, उसके साथ में संगति नहीं होती है। पाप के कारण हम उससे अलग हो जाते हैं और बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जब आदम के द्वारा पाप संसार में आया, ये सब में फैल गया और हर एक स्त्री और पुरुष जो नए नहीं बनाए गए हैं वो आत्मिक रूप में मरे हैं, परमेश्वर से अलग हैं। शारीरिक मृत्यु आपकी आत्मा का शरीर से अलग होना है, आत्मिक मृत्यु परमेश्वर से आपकी आत्मा का अलग होना है। और फिर तीसरे तरह की मृत्यु है जो बाइबल में बताई गई है। मैं आपको बता दूं कि आप इसमें गड़बड़ी नहीं करना चाहेंगे, आप इसका अनुभव नहीं करना चाहेंगे। अब तक मैंने जो भी कहा है निश्चित कीजिए कि आप इस सूची में ना आए। और इसे कहते हैं दूसरी मृत्यु। हालांकि ये हमारी लिस्ट में तीसरी है, लेकिन इसका नाम है दूसरी मृत्यु। हम इसके बारे में प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। तो जैसे मैं बाइबल से ये वचन पढ़ रहा हूँ, आप स्क्रीन पर इसे देखिए। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। फिर कहता है मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला गया। मृत्यु का अंतिम रूप दूसरी मृत्यु, ये तो अंत में परमेश्वर के सामने से चले जाना है और नरक में दुष्ट की अंतिम जो पीड़ाएं हैं वो बड़े श्वेत सिंहासन की न्याय के बाद आएगी। दूसरे शब्दों में शारीरिक मृत्यु आपकी आत्मा का आपके शरीर से अलग होना है। आत्मिक मृत्यु आपकी आत्मा का परमेश्वर से अलग होना है। दूसरी मृत्यु तो आपकी आत्मा का परमेश्वर से अलग होना है, हमेशा हमेशा के लिए, और कभी कोई बदलाव आए इसके लिए कोई आशा नहीं होगी। अगर आपने नया जन्म पाया है तो आप आत्मिक रीति से कभी नहीं मरेंगे, आप कभी परमेश्वर से अलग नहीं किए जाएंगे। यूहन्ना 11:25 इस तरह से कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए शारीरिक रूप में तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहें तो आपके 2 जन्मदिन होने चाहिए। आपका शारीरिक जन्मदिन होना चाहिए और आपका आत्मिक जन्मदिन होना चाहिए। अगर आप एक बार जन्मे हैं तो आपको 2 बार मरना होगा। अगर आप 2 बार जन्मे हैं तो फिर आपको केवल एक बार ही मरने के बारे में सोचना है। यही तो मृत्यु का तथ्य है, मृत्यु के आयाम हैं। आज मैं आपको मृत्यु के डर के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको कुछ कारण बताना चाहता हूं कि क्यों अगर आप विश्वासी हैं तो मृत्यु का डर आपको किसी भी तरह से कभी सताना नहीं चाहिए। केवल 2 ही तरीके से आप भविष्य का सामना कर सकते हैं, चाहे जो भी हो भविष्य का सामना कर सकते हैं, विश्वास से, या भविष्य का सामना डर में कर सकते हैं। अगर आप परमेश्वर का वचन जानते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत से कारण है कि क्यों आपको मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रभु के वचन में स्पष्ट बताए हैं, तो चलिए ये आपको बताता हूँ। तो चलिए एक एक करके हम इससे देखते जाते हैं। नंबर 1, आपको मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मृत्यु के हाकिम को हरा दिया गया है। मृत्यु का हाकिम हरा दिया गया है। इब्रानियों अध्याय 2 के इन शब्दों को सुनिए, वचन 14 और 15 में हर एक शब्द को गौर से सुनिए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, ये हमारे बारे में कहता है, तो यीशु आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, मतलब वो मांस और लहू में आया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। ये इस तरह कहता है। इब्रानियों के किताब का लेखक घोषित करता है कि यीशु ने मृत्यु के द्वारा मृत्यु पर विजय पाई है और उसने हमें मृत्यु के डर से छुड़ाया है। उसने इब्रानियों की पत्री में इस तरह से कहा कि कुछ लोग हैं जो पूरा जीवन बंधन में जीते हैं मृत्यु के डर के कारण। क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं? लोग तो बस मृत्यु के विचार से ही अपाहिज हो जाते हैं, डर जाते हैं। फोर्ट वेन में मेरे एक मित्र हैं, जब मैं वहाँ पर पास्टर था, वो बहुत ही सफल व्यक्ति थे। वो अपने घर के बेसमेंट से अपना व्यापार चलाते हैं, स्टॉक्स और इन सारी बातों में वो बहुत अच्छे हैं।
लेकिन ये व्यक्ति तो मृत्यु के डर में जी रहे थे। एक बार मैं उनसे मिलने के लिए गया, उन्होंने अपनी संपत्ति मुझे दिखाई। मैंने उनके हर एक कमरे में ऑक्सीजन टैंक देखा, हर एक कमरे में, यहाँ तक कि बाथरूम में भी ऑक्सीजन टैंक था। फिर वो मुझे अपनी नाव दिखाने ले गए और उनके पूरे यार्ड में ऑक्सीजन टैंक थे। कोई जगह छूटी नहीं थी। उनके कार में था, कार के ट्रंक में और कार की पिछली सीट पर भी थे। मैंने कहा, ये सब यहाँ पर क्यों है? तो उसने कहा, तुम जानते हो मुझे मृत्यु का डर है। शायद मुझे हार्ट अटैक आ जाए तो ऑक्सीजन टैंक होगा, मैं बच जाऊंगा। मैं बताना चाहता था ये कितना मूर्खता का है, पर वो बहुत से लोगों के लिए उदाहरण है। देखिए, बाइबल कहती है कि यीशु जब क्रूस पर मरे तो उन्होंने कुछ किया जो आपको इससे छुड़ा देता है। बाइबल कहती है कि उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान में परमेश्वर के पुत्र ने शैतान के सबसे बड़े कार्ड पर खेला। जैसे दाऊद ने गोलियत की तलवार लेकर उसका सिर काट दिया था, यीशु ने शैतान के हथियार को लिया और उसी हथियार से शैतान को हरा दिया। क्रूस तो शैतान के लिए पूरी विजय के रूप में दिख रहा था, लेकिन ये तो बिल्कुल इसका उल्टा ही था। जब यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे पापों के लिए दाम चुकाया, उसने शैतान की दंड आज्ञा का डंक ही तोड़ दिया। और जब पुनरुत्थान के रविवार यीशु मसीह कब्र में से बाहर आ गए तो शैतान की हार तो पूरी तरह से निश्चित हो गई। उसका मृत्यु का हथियार नाश कर दिया गया। वो अभी भी जीवित और सक्रिय है, लेकिन उसकी असफलता तो उसका निष्कर्ष है। वो तो केवल अभी छोटी छोटी लड़ाई जीतता है, क्योंकि जिस युद्ध को उसने शुरू किया था उसे वो हमेशा हमेशा के लिए हार गया है। जब यीशु मृत्यु पर जय पाकर कब्र में से बाहर आए, उसने मृत्यु को शैतान के हथियारों से निकाल दिया। अब वो उसके द्वारा हमें चोट नहीं पहुंचा सकता। नंबर 2, मृत्यु की शक्ति को हरा दिया गया है। पहला कुरिन्थियों 15 इस तरह से कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रकाशित वाक्य में हमें बताया गया है कि मृत्यु का कोई भाग नहीं है हर एक विश्वासी के भविष्य में। सच में बाइबल कहती है, जब हम स्वर्ग में जाएंगे परमेश्वर उनकी आंखों से सारे आंसू पोंछ देंगे और फिर मृत्यु नहीं रहेगी, शारीरिक मृत्यु भी नहीं। मृत्यु का हाकिम हराया गया, मृत्यु की सामर्थ्य नाश कर दी गई। और ये तीसरी बात है, मृत्यु की क्रिया का विवरण दिया गया है। आज आप जहाँ भी जाए, लोग जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है। जो लोग मरकर वापस आए उनके द्वारा अच्छी किताबें लिखी गई। मुझे पता नहीं वो लोग क्या सोचते हैं, आप भी इसके बारे में मत सोचिए। मैं विश्वास करता हूँ कि उनमें से कुछ लोगों की किताबें बहुत ज़्यादा बिकी। मरने के बाद क्या होता है, इसे समझने के लिए मुझे आधुनिक किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बाइबल मुझे बताती है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी कहानी बताता हूँ जिससे आप इसका अर्थ अच्छे से समझ सकते हैं। यीशु ने ये कहानी बताई लूका के सुसमाचार अध्याय 16 में, और ये तो बहुत ही सही दृष्टिकोण बताती है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। और सच में यह हमें मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में दूसरे वचनों से भी ज़्यादा बताती हैं। कहानी ये है, यीशु ने यहाँ एक दृष्टांत दिया 2 मनुष्यों के बारे में। एक तो धनी था और एक कंगाल था। कंगाल का नाम हम जानते हैं, वो था लाजर। हमें धनी मनुष्य का नाम नहीं पता, पर उसकी जीवन शैली जानते हैं, क्योंकि यीशु ने हमें बताया कि ये धनी व्यक्ति सबसे अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छा खाना खाता था, उसके पास सबसे उत्तम चीज़ें थी और वो सबको बताता था, यहाँ तक कि उस भिखारी को जो उसके फाटक पर पड़ा रहता था कि शायद वो उसे कुछ चूर चार खाने को दे दें। कंगाल मनुष्य लाजर आशा करता था कि उसे कोई चूर चार दी जाए। अब ये तो केवल भूखा ही नहीं था, लेकिन वचन बताता, और ये तो बड़ी दुख की बात है, कि वो बीमार था। वो तो फोड़ों से भरा था और वहाँ के कुत्ते उसके जख्मों को चाटा करते थे। वो तो एक दयनीय व्यक्ति था जो ऐसी दयनीय परिस्थिति में जी रहा था। अब देखिए, लाजर के पास एक चीज़ थी जिसे कोई उससे छीन नहीं सकता था, और वो तो परमेश्वर के लिए उसका प्रेम था। धनी व्यक्ति के पास वो था जिसे वो रख नहीं सकता था, उसका जीवन। अब इस कहानी में यीशु बताते हैं कि ये दोनों मर गए, और फाटक के उस पार जो इस जीवन को अनंत काल से अलग करता है, उस भिखारी लाजर को स्वर्गदूत आकर अब्राहम की गोद में पहुंचा देते हैं।
अब कुत्तों के द्वारा चाटे जाने के बजाय स्वर्गदूत उसे चूम रहे हैं। बाइबल ये कहती है कि वो धनी व्यक्ति मर गया। क्या आप ये जानते हैं, जब विश्वासी मरता है तो स्वर्गदूत आते हैं और उस विश्वासी को परमेश्वर के पास ले जाते हैं। जब हम में से कोई भी जो विश्वासी हैं इस जीवन से अगले जीवन में जाते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्गदूत भेजते हैं कि वो हमें उसकी उपस्थिति में ले जाए। और उस यात्रा में विश्वासियों को यात्रा की कोई भी चिंता नहीं होगी। आप खो नहीं जाएंगे और मैं इसके लिए बहुत ही आभारी हूँ। आप बस की राह नहीं देखेंगे, अगले प्लेन के लिए इंतज़ार नहीं होगा। परमेश्वर ने विशेष स्वर्गदूत रखा है कि आपको घर में लेकर जाएं। और जब इतनी बड़ी शाश्वती है तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। मृत्यु का हाकिम हराया गया है, मृत्यु की सामर्थ नाश की गई है, मृत्यु की क्रिया का विवरण दिया गया है और अंत में मृत्यु का चित्र बनाया गया है। 7 दिसंबर 1941 में पीटर मार्शल, जो यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट के चैपलिन थे, वो कैडेट से बात कर रहे थे मिनियापोलिस में। आपको ये तारीख याद होगी क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रो हार्बर हो रहा था और वो तो शत्रु के हमले की ज्वाला भड़का रहा था। ये कमरा ऐसे जवानों से भरा था जो अपने जीवन को बलिदान के रूप में देने वाले थे। और उन्होंने एक मरने वाले बच्चे की कहानी बताई, छोटे बच्चे की। उसे एक बीमारी थी, वो मरने से डरता था और इस छोटे लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि मरना कैसे होता है, क्या इसमें दर्द होता है। और माँ ने कुछ समय के लिए सोचा और उसने ये कहा, बेटा क्या तुम्हें याद है जब तुम बहुत छोटे थे और तुमने बहुत ज़्यादा खेल कूद की और मम्मी की गोद में आकर सो गए, लेकिन अगली सुबह जब तुम उठे तो तुमने अपने आप को अपने बिस्तर पर पाया। तुम्हारे डैडी आए थे और अपने मजबूत बाहों से तुम्हें उठाया, तुम्हारे कपड़े बदले, पैजामा पहनाया और तुम सो रहे थे। फिर उसने कहा, बेटा मृत्यु तो ऐसी ही है, ये तो अपने ही कमरे में जागने के जैसे है। इस छोटे लड़के के जैसे बहुत से लोग मृत्यु की क्रिया के बारे में चिंतित हैं और ऐसा कोई और वचन नहीं है जो इसके बारे में हमें और तसल्ली की बात बता सके भजन 23:4 से पढ़कर। और इसलिए हम इस भजन से इतना प्यार करते हैं। ये तो इस वचन के भाग की सुंदरता है, यह हमें रोमांचित करने से नहीं चूकता। मैं जानता हूं कि बाइबल में दूसरे वचनों से बढ़कर फ्यूनरल में यही वचन पढ़ा जाता है और इसके ये शब्द तो हमें बहुत सी बातें सिखाते हैं। ये वचन हमें यही तो सिखाता है, 3 चीजें। नंबर 1 कि मृत्यु एक यात्रा है, ये मंजिल नहीं है। बाइबल कहती है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। चरवाहे के भजन में दाऊद मृत्यु को मंजिल के रूप में नहीं देखता है, लेकिन उस जगह की यात्रा के रूप में देखता है जहां परमेश्वर का हाथ हम पर होता है। तो हम मृत्यु में से होकर एक जगह जाते हैं, लेकिन मृत्यु अपने आप में कोई मंजिल नहीं है। मृत्यु तो बस एक क्रिया है जिसमें से हम होकर जाते हैं। मेरे मित्र रॉब मॉर्गन ने भजन 23 पर एक अद्भुत किताब लिखी है और वो 4थे वचन को इस तरह से बताते हैं। वो कहते हैं, मृत्यु ये नहीं बताती है किसी गुफा या रास्ते के अंत के बारे में। ये तो एक तराई है, इसका मतलब दोनों तरफ से ये खुली है और यहाँ पर होकर जाऊं इस पर जोर है। ये बताता है कि कुछ समय के लिए है, हम उसमें से होकर निकलेंगे। आगे तेजों में मार्ग है, आशापूर्ण भविष्य है। विश्वासियों के लिए समस्या तो हमेशा कुछ समय के लिए है और आशीषें तो हमेशा अनंत काल के लिए हैं, जबकि अविश्वासियों के लिए आशीषें केवल कुछ समय की ही हैं और उनकी समस्याएं हमेशा अनंत काल की हैं। तराई हमेशा के लिए नहीं रहती है और परमेश्वर की संतान के लिए आगे का रास्ता हमेशा तेजों में है, उसकी प्रतिज्ञाओं के जितनी ही तेजों में। मृत्यु ऐसी जगह नहीं जिसमें आप जाते हैं, आप तो उसमें से होकर पार निकलते हैं, दूसरी ओर आते हैं। और इसलिए पौलुस कहता है कि शरीर में न होना प्रभु के साथ होना है। ये दिखाता है कि ये दोनों परिस्थिति तो बस एक ही है। कई बार सटीकता से हम कहते हैं, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं मरने की क्रिया से डरता हूँ, क्योंकि हम डरते हैं इसकी क्रिया से, यानी इसमें से होकर जाने से। लेकिन विश्वासी के लिए मरना कोई डरने की बात नहीं है। सबसे पहले स्वर्गदूत आकर हमें ले जाएंगे और ये तो केवल कुछ समय का है जिसमें से हम होकर चले जाएंगे, दूसरी ओर निकलेंगे। नंबर 2, पूरे संदेश में ये मेरी पसंदीदा बात है,
मृत्यु एक छाया है, वास्तविकता नहीं। बाइबल इस तरह से कहती है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, ये ऐसे कहती है। इसे गौर से सुनिए। डोनाल्ड ग्रे बार्नहाउस, जो एक पीढ़ी के महान शिक्षक थे, वो कार से अपने घर आ रहे थे अपनी पहली पत्नी के फ्यूनरल से। उनके बच्चे उनके साथ थे और वो तो शोक से भर चुके थे। जैसे उन्होंने किसी तरह बच्चों को सांत्वना देनी चाहिए, जैसे वो कोने में खड़े थे, एक बड़ी वैन उनके पास से चली गई और जहां वो खड़े थे वहां पर उसकी परछाई आ रही थी। डॉक्टर बार्नहाउस ने कहा, बच्चों, किससे नहीं कुचले जा सकते हैं, ट्रक से या फिर उसकी छाया से। और उन्होंने कहा उसकी छाया से, क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचाती। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, 2000 साल पहले वो ट्रक तो यीशु मसीह के ऊपर से चला गया, केवल इसलिए कि उसकी छाया हमारे ऊपर से चली जाए। हाँ, क्या यह अद्भुत विचार नहीं? वो ट्रक यीशु मसीह के ऊपर से चला गया, उसने मृत्यु सह ली ताकि केवल अब परछाई हमारे ऊपर से चली जाए। बाइबल कहती है मृत्यु तो छाया है, वास्तविकता नहीं। अब मृत्यु असली नहीं है जिससे हमें डरने की जरूरत हो। और यीशु ने कहा, मैं इसे फिर से कह रहा हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। तीसरी बात, भजन संहिता 23:4 से, मृत्यु एक यात्रा है, मंजिल नहीं। मृत्यु एक छाया है, वास्तविकता नहीं। मृत्यु अकेलापन है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं, कभी नहीं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं ये कहूँगा कि इस भजन में ये सच में बहुत ही अच्छी बात है। ये एक व्याकरण की बात है जो आपको बताना चाहता हूँ, गौर से सुनिए। इसी तरह से ये भजन रखा गया है। भजन के पहले भाग में चरवाहा भजनकार कहता है, चरवाहे के बारे में वो विवरण देता है। वो इस तरह से कहता है, वो मुझे लिए चलता है, मेरे जी में जी लाता है, और वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। और फिर अचानक जब आप वचन 4 में आते हैं तो यहाँ अचानक ही तीसरा व्यक्ति दूसरा व्यक्ति हो जाता है और दाऊद कहता है, तू मेरे साथ है। दाऊद वो से तू में आता है। वो चरवाहे के बारे में बताना बंद करता है और उससे बात करना शुरू करता है। तू मेरे साथ है, हम उस मार्ग पर अकेले नहीं चलते हैं। एक अद्भुत कहानी है जो मैं आपको संदेश के अंत में अभी बताना चाहता हूँ। जो अंत में जो मैंने अब तक कहा उन सारी बातों को संदर्भ में यहाँ पर रखता है। ये कहानी 1800 की सदी में हुई। एक मनुष्य जिसका नाम जॉन टॉड था, उसने मृत्यु के महत्व और आशा को देखा। टॉड तो अनाथ बच्चे थे। वो 6 साल की उम्र में माता और पिता को खो बैठे। वो अपने भाइयों और बहनों को भी खो बैठा क्योंकि रिश्तेदारों ने उन बच्चों को अपना लिया था। और जॉन को एक बहुत ही दयावान आंटी ले गई। वो वहाँ 15 साल तक रहा, फिर सेवकाई के अध्ययन के लिए वहाँ से निकल पड़ा। साल बीतते गए और ऐसा हुआ कि वो आगे जाकर बहुत ही प्रभावी पास्टर बना। और एक दिन उसे उस आंटी की ओर से पत्र मिला जिसने उसकी परवरिश की थी और वो मरने पर थी। ये जानती थी कि ये पास्टर हैं। उसके पास वो सवाल थे जो हम सब पूछते हैं। उसने पूछा, मेरे मरने में कौन मेरा इंतज़ार करता है? क्या ये सारी चीज़ों का अंत है? उसकी लिखी हर एक लाइन में जॉन उसकी चिंता को देखने लगा। वो उससे बहुत प्यार करता था, तो उसे पत्र लिखने के लिए वो नीचे बैठ गया और उसने पत्र की शुरुआत की 6 साल के एक छोटे बच्चे की कहानी के साथ। वो स्त्री के आने की राह देख रहा था जो कि उसके लिए माँ होने वाली थी, और उसने यही लिखा, मैं अभी उस निराशा को याद कर सकता हूँ जब आपने खुद आने के बजाय मुझे लेने के लिए आपने अपने नौकर सीजर को भेजा। मैं अपने आंसू और अपनी चिंता को याद करता हूँ जब मैं आपके घोड़े पर सीजर को कसकर पकड़े हुए बैठा था। मैं अपने नए घर की ओर आगे बढ़ा। यात्रा खत्म होने के पहले अंधेरा हो गया और मैं अकेलापन और डर महसूस करने लगा। वहाँ पहुँचने के पहले क्या मैं सो सकता हूँ, इस तरह चिंता से मैंने सीजर से पूछा। उसने कहा, बिल्कुल नहीं, वो निश्चय ही तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। जब हम ये जंगल पार कर देंगे तो तुम उसकी मोमबत्तियों को खिड़की में जलते हुए देखोगे।
फिर टॉड ने कहा, हम वहाँ पर आपके घर के पास पहुँचे और खिड़की के पास मोमबत्ती जलते देखी। मैंने याद किया कि आप द्वार पर इंतज़ार करेंगी, आप मुझे गले लगाएंगी, क्योंकि मैं तो एक थका हुआ छोटा बच्चा हूँ। आपके दिल में बड़ी आग जल रही थी और गरम गरम खाना इंतज़ार कर रहा था। खाना होने के बाद आप मुझे नए कमरे में लेकर गए और मेरी प्रार्थनाओं को सुना, और जब तक मुझे नींद ना आए मेरे साथ बैठी रहीं। और फिर ये बदलाव लाया। किसी दिन जल्दी ही आंटी, परमेश्वर आपके लिए भेजेंगे कि आपको नए घर में ले जाएं। आप इस अजीब यात्रा या फिर अंधकार और मृत्यु का डर न रखें। परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं कि वो आपके लिए ऐसा ही करेगा जैसे आपने कई साल पहले मुझ पर दया करके ये सब किया था। और रास्ते के अंत में पाएंगे कि प्रेम और स्वागत आपका इंतजार कर रहा है और आप परमेश्वर की देखभाल में सुरक्षित रहेंगी। जॉन टॉड ने अपनी आंटी के लिए नए जीवन का चित्र बनाया। ये इतना सुंदर है जिसकी आशा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन मैं शाश्वती दूं कि जिस तरह से हम कह रहे हैं ये तो उससे भी बहुत बेहतर है। जब अंत में ये फाटक बंद होगा और परमेश्वर की उपस्थिति में नया फाटक खुलेगा, तो हम निश्चय ही पूरे अनंत काल तक यही सोचेंगे कि क्यों हमने मृत्यु को इस तरह से डरने के लिए अनुमति दी। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और ये अब तक हम पर उदय नहीं हुआ कि उसने हम सब के लिए कितनी भलाई जमा करके रखी है। अब ये सब कुछ कहने के बाद मैं आपको बताऊं सबसे महत्वपूर्ण बात जो सुनना ज़रूरी है। परमेश्वर ने मृत्यु के लिए जो प्रबंध किया है, ये अद्भुत प्रतिज्ञाएं और ये कहानियां जो मैंने आपको बताई, ये केवल उनके लिए उपयोगी हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर भरोसा किया है। अगर आप मरने के बाद स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में अब यहाँ पर कुछ करना होगा। आप स्वर्ग में जाकर ये चुनाव नहीं कर सकते हैं। आपको अभी और यहाँ चुनाव करना है। बाइबल कहती है कि आप यीशु मसीह पर भरोसा रखिए। अगर आप उस पर विश्वास करेंगे तो वरदान के रूप में आपको अनंत जीवन देंगे। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान तो अनंत जीवन है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वालों के लिए ये रखा है। ये आज मैंने जो बताया उससे भी बहुत ही बेहतर है, पर ये केवल उनके लिए है जो उस पर भरोसा करते। आप कहेंगे ये छोटी बात है, ये वैसा ही है जैसे परमेश्वर का वचन है। मैंने ये स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, प्रभु ने लिखी है और आज वो हमें दे रहे हैं ये अद्भुत अवसर कि उस पर विश्वास करें। कि आप ऐसा करेंगे? आज दिशा परिवर्तन में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज़्यादा हम वचनों का अध्ययन करें उतना ज़्यादा समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि अनंतकाल परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो बस आपको पापों से पश्चाताप करना है और यीशु से कहिए कि वो आपके प्रभु और उद्धारकर्ता हो जाएं। अगर आज आपने ये विश्वास का कदम उठाया है तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं, भरोसेमंद सेवकाई को बताएं या लोकल चर्च को, और अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे और मैं अगली बार मुलाकात करने की आशा करता हूँ यहीं दिशा परिवर्तन में।